दूसरी चीज कौन सी है? इंटरसेक्शन। यूनियन के बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमने कहा था दो जब डिसजॉइंट सेट हूं, कौन से हूं? डिसजॉइंट का मतलब दोनों में कोई चीज एक जैसी ना हो। अब जरा आंसर उसका देखें। ए आपके पास सर्च करने सेट था 1 2 3, बी आपके पास है 4 और 6। क्या इन दोनों में कोई चीज एक जैसी है? जब कॉमन कुछ नहीं है तो इंटरसेक्शन की बात हो रही है। इंटरसेक्शन जब डिसजॉइंट होंगे, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? मैंने कहा था जो आंसर होता है वो वाला हिस्सा कलर होता है। आंसर क्या आया? कुछ भी नहीं, तो कलर भी कुछ भी नहीं होगा, तो इसका आंसर यूं लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर है एम्प्टी, खाली सेट, कोई हिस्सा कलर नहीं होगा। ए के एलिमेंट ए में लिखे जाएंगे, बी के एलिमेंट बी में लिखे जाएंगे। एलिमेंट लिखने हैं, शो करने हैं, कलर कोई नहीं होगा। आंसर यूं लिख देना ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। क्लियर? अब आ जाए ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब इनमें कोई ना कोई चीज एक जैसी होगी। 2 और फर्ज कर लें 2 ही कॉमन है दोनों में, 2 दोनों में एक जैसा है, कॉमन लें जी। आंसर क्या बनेगा? ये हिस्सा कॉमन है, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसको डायग्राम में कैसे शो करेंगे जरा चेक करें। इसका हिस्सा ए वाला लिखेंगे 1 2 3 और बी हिस्सा जो होगा वो उसमें सिर्फ 2 है। ठीक है? अब आंसर कौन सा हिस्सा कलर होगा? 2। तो 2 सिर्फ इस हिस्से में आया तो ये वाला हिस्सा कलर होगा, बस ये आंसर है। क्लियर होगी ये बात? किसी बात ना सही हो। अब आती है सबसेट। ए जो है वो सारा के सारा किस में मौजूद है? बी में। ए जो है वो सारे के सारा किस में मौजूद है? बी में। ए को नाम दे देते हैं जी, ये ए है आपके पास। बी के एलिमेंट हमको फिर चेंज करने पड़ेंगे, 1 2 3 और 4, एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ये कौन सा सेट है? बी। बी बड़ा सेट है, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? ये आपके पास आएगा बी सेट और इसके अंदर कौन सा सेट आ जाएगा? ए। ए में एलिमेंट 1 2 3, बी ए में एलिमेंट 4। अब आंसर क्या बनेगा? 1 2 3 दोनों में एक जैसा है। ए इंटरसेक्शन बी क्या बना? 1 2 3, ऐसा ही है। देखे ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो आंसर में 1 2 3 तीनों आएंगे। और कलर कौन से होंगे? तीनों। तो ये यहां पे आएगा, सिर्फ ए वाला हिस्सा कलर हो जाए। कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया? अब जब बी सबसेट होगा ए का, तो बी के सारे एलिमेंट ए में आ जाएंगे। ए बड़ा सेट होगा, बी इसके अंदर लिखा होगा। जब कॉमन लेंगे तो बी वाला सारा हिस्सा आ जाएगा, तो ये वाला हिस्सा कलर होगा। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? समझ आ गई यहां तक? हाँ जी। नेक्स्ट आगे हमने पढ़ना है जी ए माइनस बी। ए में से बी को माइनस करें। पहली बात, डिसजॉइंट, दोनों में कोई चीज एक जैसी नहीं है। अच्छा, ये जरा गौर से सुननी है जी आप। ए फर्ज कर लें आपके पास 1 2 3 था, बी फर्ज कर लें 4 और 6 था। दोनों में एक जैसा कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो ए माइनस बी करेंगे। दानिश किन सोचों में गुम हो? 4 और 6 माइनस कल हमने पढ़ी थी, एक जैसी चीजें कट जाती हैं और जो पहले के पास फालतू बच जाते हैं वो लिखे जाएं। क्या इन दोनों में कोई चीज एक जैसी है? कुछ भी नहीं। तो पहले नंबर पे इसकी सारी तो ये सारी 1 2 3। इसका मतलब डिसजॉइंट सेट्स के अंदर जब माइनस लेते हैं तो जो पहले नंबर पे सेट होगा उसके सारे एलिमेंट लिख लिए जाएंगे। तो इसका मतलब 1 2 3 बच गया। 1 2 3 ये सारा कलर होगा। ठीक है जी। अब आ जाए ओवरलैपिंग के ऊपर। ओवरलैपिंग का मतलब दोनों में कोई ना कोई चीज एक जैसी होगी। फर्ज कर ले हमारे पास एक जैसा है 3 6, दोनों में एक जैसा 3 है जी। कटेगा कौन सी रकम? 3 कट जाएगी, बचेगी कौन सी? 1 2 और 6। 1 2 और आपके पास जो पहले नंबर पे सेट है उसके फालतू लिखने हैं, दूसरे नंबर वाले के बचे हुए फालतू नहीं लिखने। सिर्फ पहले नंबर पे जो सेट होता है उसकी जो रकमें बच जाती हैं वो लिखी जाती हैं।
5 बचेगा 2, 6 आंसर में नहीं आएगा। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी ओवरलैपिंग सेट के अंदर? जी आपके पास ए था, ये आपके पास बी था, दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 यहां पे आ जाएगा, 6 यहां पे। ए की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3, 1 2 3 यहां पे पहले लिखा हुआ। अब आंसर देखें क्या बना, 1 और 2। कलर कौन सा होगा? जिस हिस्से में 1 2 इस हिस्से में है, तो ये इधर वाला हिस्सा सारा कलर, बाकी हिस्सा कलर नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं ए सबसेट बी के लिए। ए छोटा है, एक सारे का सारा बी के अंदर मौजूद है, इसको हम नाम दे देते हैं बी का, इसको हम नाम दे देते हैं ए का, और ए में यहां पे हम सिर्फ ए के एलिमेंट लेते हैं 3। आप देखें ए सारे का सारा बी में मौजूद है, बी बड़ा है, ए छोटा सेट है, ए जो है वो सब सेट है बी का, बी जो है वो सुपर सेट है ए का। अब जब हम इनको माइनस करेंगे, क्या मालूम करेंगे? ए माइनस बी। पहले नंबर पे यहां पे ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है? 3 माइनस बी की वैल्यू 1 2 3, बी की वैल्यू 1 2, कटेगा क्या? ए के पास कोई फालतू बचा नहीं, बचा तो एम्प्टी सेट। क्लियर हो गया? जब ए सबसेट होगा बी का, तो फिर यूं लिखा जाएगा, ए ये बी होगा, ये ए होगा, और ए के सारे एलिमेंट कट गए, कोई नहीं बचा, तो आंसर एम्प्टी, कोई हिस्सा कलर नहीं होगा। ए सबसेट बी में कोई हिस्सा कलर नहीं होगा। जहां पे आपने लिख देना ए माइनस बी इज इक्वल टू एम्प्टी। अब आ जाए जब बी सबसेट हो ए का, क्या हो? बी सबसेट हो ए का। अब इसको नाम दे दे ए का, इसको नाम दे। अब बी के सारे एलिमेंट ए में है, माइनस करें जी, ए माइनस बी मालूम करें, ए लिखा जाएगा 1 2 3, बी दूसरे नंबर पे 3, कटेगा सिर्फ 3, बचेगा क्या? 3 काटना है, बचेगा क्या? 1 और 2। आंसर जहां पे बनाए बी सेट आपका सबसेट है ए का, तो ए बड़ा होगा, बी इसके अंदर मौजूद होगा, बी में एलिमेंट 3 है और इसमें 1 और 2। बचा क्या हमारे पास? 1 और 2, तो कलर सिर्फ 1 और 2 वाला हिस्सा, यानी ये इस सर्कल से बाहर वाला हिस्सा सारा कलर होगा, ये वाला हिस्सा कलर। क्लियर? अभी हमने पढ़ा है जी ए माइनस बी। अब उलट चलते हैं, बी माइनस ए करते हैं। अब इसी का उलट देखते जाएं, बी माइनस ए, जो पहले बी के पास बचेंगे, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा कलर होगा। क्लियर? बोलो ना। ओवरलैपिंग में ए वाला कलर हो जाएगा, ए सबसेट बी, ए छोटा है बी से, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, हमने मालूम करना है बी माइनस ए, तो ये वाला हिस्सा कलर होगा। हाँ जी, ये केस यहां पे आ जाएगा। यहां पे हम कह रहे हैं ए सबसेट है बी, ए छोटा है बी बड़ा, हम बी माइनस ए निकाल रहे हैं, तो बी के पास कुछ ना कुछ बचेगा, जब कुछ ना कुछ बचेगा तो बी होगा। हाँ जी, और इधर वाले हिस्से में क्या होगा? बी सबसेट है, बी सारे का सारा मौजूद है, तो ये केस बन जाएगा, बी छोटा है ए बड़ा है, तो बी माइनस ए निकाल रहे हैं, तो बी तो सारा कटेगा, तो यहां पे एम्प्टी होगा, ए नहीं कलर होगा, ये एम्प्टी आएगा। ये आपने खुद करनी है एक्सरसाइज, ये आखिरी पार्ट आपने खुद करना है। ठीक है? क्लियर हो गया?